आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीजेपी मुल्क में हुक्मरानी के लिए सबसे पसंदीदा पार्टी बनकर उभरी है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा ए रेवंथ रेड्डी ने तेलंगाना के वज़ीर आला की हैसियत से हलफ ले लिया है। मरकज़ी वज़ीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि भारत का साजो सामान का शोबा बरामदात के मामले में पहली मरतबा खिदमात के शोबे से आगे निकल गया है। मरकज़ी वज़रा समेत बीजेपी के कुछ अरकान पार्लियामेंट ने रियासती असम्बली इंतखाबात जीतने के बाद लोकसभा से इस्तीफ़ा दे दिया है। और हॉकी में जूनियर वर्ल्ड कप में मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में आज शाम पूल मरहले में भारत का मुकाबला स्पेन से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़ोर देकर कहा है कि बीजेपी मुल्क में हुकूमत करने के लिए सबसे तरजीही पार्टी है। उन्होंने इस सिलसिले में मुल्क में अब तक रियासती असम्बली इंतखाबात जीतने वाली पार्टियों के आदाद-ओ-शुमार का हवाला दिया। जनाब मोदी ने आज नई दिल्ली में बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि रियासत में इक़्तिदार में रहते हुए कांग्रेस पार्टी ने असम्बली इंतखाबात में अब तक 40 मरतबा दूसरी बार अवाम की हिमायत हासिल करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ 7 मरतबा ही उसकी सरकार फिर से बन सकी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसके बरक्स बीजेपी ने अब तक 39 मरतबा रियासती असम्बली इंतखाबात का सामना किया और 22 मरतबा बीजेपी सरकार फिर से मुंतखब हुई। मीटिंग के बाद नामानिगारों को जानकारी देते हुए पार्लिमानी उमूर के मरकज़ी वज़ीर प्रहलाद जोशी ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा है कि 3 रियासतों के असम्बली इंतखाबात में बीजेपी की हालिया कामयाबी सभी पार्टी कारकुनों की सख्त मेहनत का नतीजा है। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना और मिज़ोरम में भी अपनी क़ुव्वत में कई गुना इजाफा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात को उजागर किया कि ज़ातें सिर्फ 4 हैं: ख़वातीन, नौजवान, गरीब और किसान। जनाब मोदी ने कहा कि उनके लिए इंसाफ को यकीनी बनाया जाना चाहिए। जनाब जोशी ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने बीजेपी के सभी अरकान पार्लियामेंट और वज़ीरों से कहा है कि वो इस महीने की 22 तारीख से 25 जनवरी तक विकास भारत संकल्प यात्रा में शामिल हों। मीटिंग के दौरान बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में असम्बली इंतखाबात में पार्टी की जीत के लिए खड़े होकर वज़ीर-ए-आज़म की इज़्ज़त अफजाई की। तेलंगाना में आज कांग्रेस के सरकर्दा लीडर रेवंथ रेड्डी को वज़ीर आला की हैसियत से हलफ दिलाया गया। हलफ बर्दारी की तकरीब में हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में हुई। तेलंगाना की गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन, उनके साथ साथ कुछ वज़ीरों को भी ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया गया। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में 64 सीटें जीतकर अक्सरियत हासिल की है। रियासती असम्बली 119 अरकान पर मुश्तमिल है। हुक्मरान भारत राष्ट्रीय समिति को 39 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी को 8 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई है। हुकूमत ने कहा है कि साजो सामान के शोबे ने बरामदात के मामले में पहली मरतबा खिदमात के शोबे को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी महकमे के वज़ीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया पहल के सबब ये मुमकिन हो पाया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता माली बरस में बरामदात 7 खरब 62 अरब डॉलर तक पहुँच गई। साजो सामान की बरामदात 4 खरब 53 अरब डॉलर, जबकि खिदमत से मुताल्लिक़ बरामदात 3 खरब 9 अरब डॉलर रही। जनाब वैष्णव ने कहा कि भारत की बरामदात जल्द ही 10 खरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मेक इन इंडिया स्कीम के तहत भारत मोबाइल फ़ोन बरामद करने के मामले में चौथी पोजीशन पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क ने गुज़िश्ता माली बरस के दौरान 11 अरब डॉलर से ज़्यादा मालियत के मोबाइल फ़ोन बरामद किए। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के मैन्युफैक्चरिंग के शोबे को फ़रोग़ देने के लिए मेक इन इंडिया इक़दामात का आगाज़ किया था। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही मोबाइल फ़ोन की बरामदात के मामले में आला तरीन 2 मुकाम तक पहुँच जाएगा। ये आकाशवाणी है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने मरकज़ी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर और जल शक्ति महकमे के मरकज़ी वज़ीर ममलिकत प्रहलाद सिंह पटेल का लोकसभा मेंबर की हैसियत से इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है।
इन अरकान ने कल लोकसभा की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया था। स्पीकर मौसूफ ने आज सुबह ऐवान में इस बात का ऐलान किया। इन दोनों रहनुमाओं ने मध्य प्रदेश में हालिया असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा बीजेपी के 7 दीगर अरकान पार्लियामेंट ने भी लोकसभा की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया है और उनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए हैं। इनमें राकेश सिंह, उदय प्रताप सिंह, रीति पाठक, राज्यवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी, अरुण साव और गोमती साई शामिल हैं। ये अरकान पार्लियामेंट भी रियासती असेंबली इंतखाबात में मुंतखब हो गए हैं। मुसल्लह अफवाज के शहीदों और फौजियों को एजाज़ देने के लिए मुल्क में आज मुसल्लह अफवाज का फ्लैग डे मनाया जा रहा है। ये दिन 1949 से हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इस फ्लैग डे का मकसद फ़ौजियों के मुल्क के तय बेलौस ताउन के लिए तशक्कुर का इजहार करना है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने लोगों से मुसल्लह अफवाज के फ्लैग डे फंड में सिद्क दिली से अतियात देने और वीर नारी साबिक फ़ौजियों और उनके कुंबों की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने की हुकूमत की कोशिशों का हिस्सा बनने की अपील की है। मुसल्लह अफवाज के फ्लैग डे के मौके पर अपने पैगाम में जनाब सिंह ने कहा कि ये हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो वजारत दिफा की उन कोशिशों में इश्तराक करे जिनके तहत साबिका फ़ौजियों, जंग के सबब बेवा हुई ख़वातीन और ज़ेर कफ़ालत अफराद की मुख्तलिफ़ स्कीमों के ज़रिए इमदाद और बाज़ाबादकारी की जाती है और उन्हें इलाज व मुआलजे की सहूलत फ़राहम की जाती है। वज़ीर दिफा ने ज़ोर देकर कहा कि हमारे फ़ौजी डिसिप्लिन, पुख्ता अज़्म और हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ न सिर्फ हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं बल्कि कुदरती आफात के मौके पर राहत व बचाव कार्रवाइयों में गिरां कद्र खिदमात अंजाम देने के साथ साथ दुनिया भर में क़याम अमन मिशन में भी ताउन करते हैं। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो मुसल्लह अफवाज के फ्लैग डे फंड में अपने अतियात दें और दूसरों को भी इसके लिए तहरीक दें। विकसित भारत संकल्प यात्रा का सिलसिला मुल्क भर में जारी है और इससे हर कोई तहरीक हासिल कर रहा है। इस यात्रा का आगाज़ गुज़िश्ता महीने की 15 तारीख को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया था। इस यात्रा का मकसद सरकार की मुख्तलिफ़ स्कीमों के बारे में लोगों को बेदार करना और उन्हें बाइख्तियार बनाना है। त्रिपुरा में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का एहतमाम किया जा रहा है। यहाँ 16 IEC वैन्स के साथ 90 से ज़्यादा पंचायतों का इनेकाद किया जा चुका है। ओहदेदारान के मुताबिक ज़मीनी सतह पर मरकज़ी हुकूमत की मुख्तलिफ़ स्कीमों के फ़ायदे के बारे में लोगों तक मालूमात पहुँचाने का ये एक अहम वसीला है। अलग अलग स्कीमों के मुस्तफ़ीदीन भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के कैंपों में शामिल हो रहे हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के गरबा रक़्स को यूनेस्को के विरसे की फ़हरिस्त में शामिल किए जाने पर मसर्रत का इजहार किया है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि मुल्क के लिए फ़ख्र का लम्हा है कि गरबा को आलमी सतह पर मकबूलियत हासिल हो रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि गरबा की रिवायत को बरकरार रखने और इसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हमें मिलकर कोशिशें करनी चाहिए। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि गरबा लोक सकाफ़त का एक कदीमी रक़्स है जो मुआशरे को मुत्तहिद करता है और इसे विरसे की फ़हरिस्त में शामिल किया जाना हमारी सकाफ़त की खूबसूरती का एतराफ़ है। मलेशिया में जारी मर्दों के हॉकी आलमी कप के दूसरे पूल सी मैच में आज कुआलालंपुर में भारत का मुकाबला स्पेन से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे शुरू होगा। मंगल के रोज़ अपने इफ्तिताही मैच में भारत ने नायब कप्तान अरिजीत सिंह हुंदाल की हैट्रिक से जनूबी कोरिया को 4-2 से शिकस्त दी थी। आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीजेपी मुल्क में हुक्मरानी के लिए सबसे पसंदीदा पार्टी बनकर उभरी है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा ए रेवंथ रेड्डी ने तेलंगाना के वज़ीर आला की हैसियत से हलफ ले लिया है। मरकज़ी वज़ीर अश्वनी वैष्णो ने कहा है कि भारत का साजो सामान का शोबा बरामदात के मामले में पहली मरतबा खिदमात के शोबे से आगे निकल गया है। मरकज़ी वज़रा समेत बीजेपी के कुछ अरकान पार्लियामेंट ने रियासती असेंबली इंतखाबात जीतने के बाद लोकसभा से इस्तीफ़ा दे दिया है। और हॉकी में जूनियर वर्ल्ड कप में मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में आज शाम पूल मरहले में भारत का मुकाबला स्पेन से होगा। अब इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।